हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का क्लास में हम सीखने वाले हैं वर्ज गुणन विधि, यानी दो चर का रैखिक समीकरण का युग्म को हम वर्ज गुणन विधि द्वारा हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। यानी वर्ज गुणन विधि से हमें ये जो दिया हुआ समीकरण है इसका हमें x और y का मान निकालना है। इसको हम किस तरह से आज हल करेंगे, आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका तरीका क्या होता है, आज की क्लास में यही हम सीखने वाले हैं। वर्ज गुणन विधि यानी इसे इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी क्रॉस गुना भी कहते हैं। तो इसे हम किस तरह से बनाएंगे, यानी किस तरह से हम इसे आज समझेंगे, बहुत ही आसानी से ये हम आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो लास्ट तक आप वीडियो में बने रहिएगा। इसे समझने के लिए सबसे पहले ये जो दिया हुआ समीकरण हमारा दो क्या है समीकरण है। तो देखिए ये जो दिया हुआ क्या दो समीकरण है, 2x + y = 35, ठीक है, और 3x + 4y = 65, यानी दो को क्या है हमें समीकरण दिया है। तो इस तरह के समीकरण दिया रहे तो देखिए x y और ये क्या है बिना x और y बोला है, ठीक है। x के साथ जो रहता है वो हमारा a कहलाता है और y b कहलाता है, और c जो होता है जिसमें x और y ना हो, हमारा c कहलाता है। दो चर का रैखिक समीकरण, यानी दो चर का मतलब है कि x और y दो चर है। रैखिक का मतलब है कि ये जो x और y का घात जो है वो हमेशा एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। दो चर का रैखिक समीकरण कहलाता है, दो चर का रैखिक समीकरण। लेकिन देखिए ये क्या है, जोड़ा है, युग्म है। तो देखिए एक समीकरण दो समीकरण, क्या है एक समीकरण दो समीकरण हो तो है, तो ये है वो है हमारा जोड़ा। तो देखिए यहाँ पे 2x + y = 35 समीकरण ए है, ये 3x + 4y = 65 समीकरण क्या है हमारा दो है। तो इसको वर्ज गुणन विधि जब बना रहे हैं तो इसको ये जो c का मान है बराबर को हम क्या करेंगे इस साइड लाएंगे। अपने आसानी के लिए क्या करें, इधर भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, c जो है बराबर को इस साइड लाएंगे। तो इसको देखिए इस तरह से एडजस्ट करेंगे हम कि 2x + y = 35 को आप बराबर की साइड लाइएगा तो हो जाएगा -35 बराबर में लिखेंगे 0। इसे मान लेते हैं हम समीकरण 1। क्या मानेंगे इसे? समीकरण 1। उसके बाद 3x + 4y - 65 इसे मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला काम ये हम किए कि ये जो c का मान होता है ये बराबर को हम ये साइड लाए, यानी बराबर को हम पक्षांतर कर दिए, बराबर के इस साइड लाए, ठीक है। उसके बाद हम माने समीकरण 1 और समीकरण 2। अगर पहले से c बराबर के इस साइड रहे तो आप c को उसी तरह से रहने दीजिए। कहने का अर्थ यह है कि c का मान पहले से बराबर के इस साइड रहे और बराबर में 0 रहे तो आप उसी से आप बना दीजिएगा। लेकिन देखिए c जो है बराबर के इस साइड था, इसीलिए c का मान हम बराबर का ए साइड रहे पक्षांतर करके। इसका जो गुणांक हो जाएगा a1 हो जाएगा। a1 का मान हो गया 2 और b1 का मान जो हमारा हो गया 1 और c1 का जो मान हो गया हमारा -35। हम ये सब इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें इसे आगे इसकी ज़रूरत होने वाली है, इसीलिए हमें इसे लिखना पड़ रहा है। उसके बाद अब आते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हो जाएगा a2 जो हमारा हो जाएगा 3 और b2 जो हमारा हो जाएगा 4 और c2 जो हमारा हो जाएगा -65, ठीक है। तो यहाँ तक आप क्या समझ गए होंगे, कुछ नहीं किए हैं। समीकरण जो दिया हुआ था c का मान सिर्फ बराबर के इस साइड लाए और समीकरण 1 से a1 का मान लिखे। a1 का मान जो होता है ना x का जो गुणांक होता है, ठीक है, x का जो गुणांक होता है वो a1 का मान होता है। b1 का मान जो हमारा देखिए b1 देखिए यहाँ पे क्या है, y का गुणांक क्या है 1 है, इसलिए b1 का मान 1 आया। c1 जो होता है जिसमें x y कुछ भी ना हो वो हमारा c1 होता है। तो -35 जो है
इसमें ना x है ना y है, ये इसलिए हमारा क्या हो गया, ये C1 किससे, समीकरण 1 से। और समीकरण 2 से A2 का मान लिख लिए, B2 का मान लिख लिए और C2 का मान लिख लिए। अब एक फार्मूला को याद हम रखेंगे जो इसे बनाने में क्या आसानी मिले, इसका जो बीजगुणन विधि का जो फार्मूला आता है उसे याद रखेंगे। तो इसको याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका हम आपको बताते हैं। बहुत सारे बच्चे इसे नहीं गड़बड़ा जाते हैं कि ये इसका जो फार्मूला आता है बहुत कठिन होता है, लेकिन हम आपको बहुत ही आसानी से आपको इसको समझाने की कोशिश करेंगे जो कि आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। तो देखिए, पहले हम लिखेंगे x, इसके बट्टा लिखेंगे, ठीक है, फिर बराबर देंगे, फिर लिखेंगे y, इसके बट्टा लिखेंगे, फिर बराबर लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1, फिर बट्टा देंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे x के बट्टा में लिखेंगे आप BC, x के बट्टा में BC, y के बट्टा में CA और 1 के बट्टा में क्या लिखेंगे, AB। क्या लिखेंगे, AB, ठीक है, क्या लिखेंगे, AB। इतना तो आप लिख सकते हैं। यानी पहले हम लिखे x बट्टा बराबर y बट्टा एक बट्टा, ठीक है। उसके बाद x के बट्टा में हम BC लिखे, y के बट्टा में हम CA लिखे और 1 के बट्टा में हम AB लिखे। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद BC है तो BC को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पे CA है तो हम CA को ही घटा देंगे। यहाँ पे AB है तो हम AB को ही घटा देंगे। यहाँ तक आप समझ गए हैं। उसके बाद हम एक चीज़ और आपको समझाने की कोशिश करें। अगर देखिए BC को हम लिखेंगे 1 2 और माइनस के बाद BC फिर हम लिखेंगे 2 1, यानी उल्टा लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे 1 2, उसके बाद माइनस के बाद हम लिखेंगे 2 1। इसमें भी लिखेंगे 1 2 और माइनस के बाद हम लिखेंगे 2 1, उल्टा चलेंगे। फिर इसमें लिखेंगे 1 2 और माइनस के बाद हम लिखेंगे 2 1, ठीक है। तो देखिए ये हमारा बीजगुणन विधि का हमारा ये फार्मूला तैयार हो गया, जो कि बहुत आसानी से आपको समझ आ गया होगा। क्या, जो कि आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, ये जो फार्मूला हमारा बन गया है इसी पे हमें मान रखना है और हमारा बीजगुणन विधि खत्म, यानी समाप्त हो जाएगा, यानी अच्छी तरह से बन जाएगा और आप भी समझ जाएंगे। तो इसी देखिए, आप कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सिर्फ हम मान रख देंगे। क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो आइए हम मान रखते हैं। तो देखिए लिखेंगे कि x बटा में B1 का मान B1 बोल रहा है, B1 C2। तो देखिए B1 का मान हम क्या लिखे हैं, 1 गुना C2 का मान क्या है, -65 है, ठीक है। इसके हम ब्रैकेट में लेंगे और माइनस देंगे, फिर हम ब्रैकेट चालू करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट आप चालू कीजिएगा, ब्रैकेट से आप क्या कीजिएगा, हल करने की कोशिश कीजिएगा ताकि गुना भाग में यानी गुना करने में आपको दिक्कत ना हो, तो देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको। तो देखिए उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, B2C1। तो B2 का मान हमें 4 है और गुना C1 का मान क्या है हमारा, -35 है, ठीक है। आप इतना तक लिख सकते हैं, x जो हो जाएगा बीच में। उसके बाद बराबर देंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, बट्टा लिखेंगे और y लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए बोलता है C1A2। C1 का मान हमारा क्या हो गया, -35 और गुना A2 का मान हमारा क्या है, 3, ठीक है। इसे ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। ये फार्मूला वाला माइनस है, फार्मूला का हम माइनस लगा दिए। उसके बाद बोलता है C2 का मान हमारा क्या है, ब्रैकेट लेंगे -65 गुना A1 का मान हमारा क्या है, 2 है, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे 1 बट्टा के A1। अब की बार देखिए बोलता है A1 B2, A1 का मान हमें 2 है गुना B2 का मान क्या है, 4 है। फिर माइनस देंगे हम A2
का मान हमें 3 है और गुना b1 का मान क्या है, b1 का मान हमारा 1 है। ठीक है, यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। हम कुछ नहीं किए हैं, सबसे पहले ये समीकरण जो दिया था इसे हम सिर्फ सी देखिए बराबर की इस साइड था, बराबर के हम ये साइड पक्षांतर करके लाए। अगर बराबर के इस साइड ही पक्षांतर किया हुआ सी रहे तो आप सी को कुछ नहीं करेंगे, आप a1 b1 c1 का क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप a1 b1 c1 को हम क्या करेंगे, मान लिख लेंगे और a2 b2 c2 का मान हम समीकरण 2 से लिख लेंगे। देखिए आप a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 का मान आप अच्छी तरह से लिखना जान गए होंगे। उसके बाद फार्मूला हम आपको बड़े ही आसानी से हम आपको समझाएं कि पहले x लिखना है, फिर बट्टा लिखना है, फिर y लिखना है, बराबर देना है, y लिखना है, बट्टा लिखना है, बराबर में फिर देंगे 1 लिखना है, बट्टा लिखना है। x के बट्टा में bc लिखेंगे और bc को ही घटा देंगे। y के बट्टा में ca लिखेंगे और ca को ही घटा देंगे। 1 के बट्टा में ab लिखेंगे और ab को ही घटा लेंगे। उसके बाद लिखेंगे 1 2, माइनस के बाद लिखेंगे 2 1, उल्टा चलेंगे 1 2 2 1 1 2 2 1। बस ये हमारा बीजगुणन विधि का फार्मूला तैयार हो गया और इसी पे हम क्या कर रहे हैं, अब मान रख रहे हैं। इसी पे हम क्या कर रहे हैं, मान रख रहे हैं। तो आइए अब इसे हल कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसे हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे है 65 गुना माइनस, यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से हम अंडरलाइन कर देते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो आप लोग। तो ये देखिए क्या है, x यहाँ पे लिखेंगे x बट्टा 1 गुना -65, यहाँ पे हो जाएगा -65। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्रैकेट छूट गया था। देखिए -35 गुना 4, -35 गुना 4 जब करेंगे तो हो जाएगा 4 पंजे 20 और 4 3 12 2 14, यानी माइनस के। तो यहाँ माइनस क्या हो गया, 100 -140 और देखिए माइनस से पहले तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी +140। ठीक है, उसके बाद बराबर देंगे, उसके बाद लिखेंगे y बट्टा के लिखेंगे, इसे भी हल कर लेंगे। तो देखिए -35 गुना 3, तो ये हो गया 5 3 15, 5 3 15 के 5 और 4 3 3 9 9 1 क्या हो जाएगा 10, यानी 105, वो भी माइनस के। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा -130, इसको जब गुना कीजिएगा तो -130, अब माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे +130। फिर बराबर देंगे, फिर देंगे 1 बट्टा के लिखेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 माइनस 3 इकाई 3। देखिए दोनों प्लस का था लेकिन प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ही 5 ही रहेगा। ठीक है, अब इसे क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, यानी प्लस माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे x बट्टा के, देखिए 65 में 140 में 65 जब घटाइएगा तो बचेगा 5 और कितना, यहाँ पे बच जाएगा 13 में से जब 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 75, क्या बचेगा 75। फिर बराबर देंगे, लिखेंगे y, क्या लिखेंगे y 130 में से 105 को जब आप घटाइएगा तो यहाँ पे बचेगा 25, वो भी प्लस का, क्योंकि 130 जो हमारा बड़ा है, 130 हमारा क्या है, बड़ा है, इसलिए यहाँ पे लिखाएगा 25, यानी घट के क्या बचेगा 25। यहाँ पे देखिए बचेगा 8 में से, सॉरी यहाँ पे गलती हो रहा है, गुना में गलती हो गया, 1 गुना 3 करेंगे तो 3 ही होगा, सॉरी 5 लिखा गया था। अब घटा के 5 बचेगा, क्या होगा, घटा के 5। अब कुछ नहीं है, x का मान निकालना है तो x बटा ये x का मान और ये जो ओचर वाला पद है यानी c वाला पद है, इसे क्या करेंगे, बराबर करेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। और y का मान अगर निकालना है तो y वाला पद और ओचर वाला पद को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो लिखेंगे अगर x का मान निकालना है तो x बटा 75 बराबर में लिखेंगे 1/5। ठीक है, इस साइड ले लेते हैं, y बटा में 25 बराबर में 1/5, यानी x को मान निकाल रहे हैं, एक बार इसको बराबर करेंगे तो x का मान निकलेगा, एक बार इसको y वाला मान को बराबर करेंगे और चर के पास पद के साथ तो हमारा y का मान निकल जाएगा। इसे अब हल कर लेते हैं, तो इसे हल करते हैं तो हो जाएगा
तिरछा जब गुना करेंगे, क्रॉस गुना, ये यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस गुना, कोना कोनी गुना करेंगे तो 5x बराबर हो जाएगा 75। तो x का जो मान आ जाएगा हमारा 75 बटा में 5, यानी 15 पछे 75 कट जाएगा। आप जानते होंगे x का मान जो हमारा क्या आ गया, 15 आ गया। क्या आ गया? अब इससे भी हल कर लेते हैं। तो इससे हल करेंगे तो इसके भी क्या करेंगे, तिरिया गुना कर लेंगे कोना कोनी, तो हो जाएगा 5y बराबर में 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25, यानी y का जो मान आ जाएगा 25 बटा का 5, इससे काटेंगे तो कटेगा 5 बार में, यानी y का जो मान आ गया 5। क्या आ गया? 5। तो फाइनल आंसर जो हमारा होगा x का मान जो हमारा होगा x का मान जो हमारा 15 होगा और y का मान हमारा क्या होगा, 5 होगा। यही दोनों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये अच्छी तरह से बीजगणित विधि जो है आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा।